Hello students, welcome to VDS coaching. Let us learn about letter. How to write a letter. पत्र कैसे लिखें। जैसे कुछ लोगों का डिमांड था कि सर लेटर कैसे लिखा जाता है उसको एक्सप्लेन करें, या इस जैसे पोएट्री और प्रोज का जो एक्सप्लेनेशन आते हैं उसके बारे में लोग डिमांड किए थे। तो आज मैं टेंस इसमें लेटर बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगा पोएट्री का या प्रोज का। ठीक है। तो लेटर मीन्स पत्र होता है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के भाग। हेडिंग में है यहाँ पर कि देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के 5 भाग होते हैं। प्रकार नहीं कह रहा हूँ मैं, भाग कह रहा हूँ, क्योंकि प्रकार में भाग में अंतर होता है। ऐसे तो लेटर के प्रकार भी होते हैं। एक जो होता है बिजनेस लेटर होता है, कमर्शियल लेटर, एक होता है सोशल लेटर। तो ये हम लोग जो लेटर लिखने जा रहे हैं हम लोग सोशल लिखेंगे, ठीक ना। बिजनेस लेटर अभी नहीं बता रहा हूँ मैं। तो देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के 5 प्रकार होते हैं, सॉरी 5 भाग होते हैं। फर्स्ट है हेडिंग, शीर्षक। हेडिंग को पेज के किस साइड लिखा जाता है, चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सपोज दैट ये आपके पेज है, ठीक है, ये आपके पेज हैं। ठीक है, देखिए तो हेडिंग को कहाँ रखना है या कैसे लिखना है उसकी हम चर्चा करेंगे। शीर्षक को तो पेज के दाएं तरफ, पेज के दाएं तरफ आ गए हम, पेज के दाएं तरफ 1 इंच नीचे लिखें। तो पेज के दाएं तरफ तो हम हो गए, लेकिन कहाँ पेज के दाएं तरफ, यहाँ पर कि यहाँ पर, कहाँ पर लिखेंगे। पेज के दाएं तरफ तो हो, ठीक है। तो साथ में हम लिखें कि 1 इंच नीचे, मतलब ऊपर से, यहाँ से ऊपर से 1 इंच नीचे और दाएं तरफ, दाएं तरफ। तो 1 इंच नीचे भी हो गए और दाएं तरफ हो गए। अब नियर अबाउट 1 इंच लेना है। अब ये नहीं कि अब स्केल इंच लेकर एग्जाम में जाएंगे कि नाप कर ही लिखना है। तो यहाँ पर 1 इंच नीचे लिखना है, पेज के 1 इंच नीचे और दाएं तरफ, इधर नहीं बल्कि दाएं तरफ चलेंगे। हेडिंग में लिखना है, क्या लिखना है हम आगे बताएंगे, लेकिन मैं अभी पोजीशन बता रहा हूँ किस भाग को किस पोजीशन में पेज पर रखा जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि हेडिंग को पेज के 1 इंच नीचे और दाएं तरफ लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग के लिए हेडिंग हो गया लिखना। फिर क्या है, सैल्यूटेशन। सेकंड में है सैल्यूटेशन, अभिवादन। अभिवादन को कहाँ रखेंगे, पेज में। तो देखेंगे पेज के बाएं तरफ, ये था दाएं तरफ, ये पेज के बाएं तरफ शीर्षक के आधा इंच नीचे। शीर्षक आपके यहाँ पर है ना, हेडिंग शीर्षक, तो शीर्षक के आधा इंच नीचे एक अपने से अंदाज ले लेना है। या आप कह सकते हैं कि जो कॉपी आपकी होती है उसमें जो लाइनिंग होते हैं ना, तो एक लाइनिंग छोड़कर आ जाएंगे तो उतना आपका आधा इंच हो जाएगा। तो इस शीर्षक से आधा इंच नीचे आकर कहाँ, दाएं बाएं तरफ, तो बाएं तरफ यहाँ पर आ जाएंगे। इससे आधा इंच नीचे लेकर के आना है और यहाँ पर रखना है। सैल्यूटेशन को आधा इंच नीचे ले लेना है इससे, ठीक है। ऐसे तो लग रहा है कि दोनों इक्वल लाइन में ही है, लेकिन यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पर सैल्यूटेशन को लिखना है, हेडिंग से आधा इंच नीचे आकर के बाएं साइड में। वही है, पेज के बाएं तरफ शीर्षक के आधा इंच नीचे। थर्ड में है द बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर, इसमें लेटर लिखने का मुख्य उद्देश्य को लिखें। आखिर जो लेटर आप लिख रहे हैं एग्जाम में, लेटर लिखने के लिए जो दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे पिता के पास पत्र लिख रहे हैं तो कुछ पैसे का डिमांड किए होंगे किताब खरीदने के लिए, या अपने हॉस्टल लाइफ के बारे में कुछ बता रहे होंगे। तो जो लेटर लिखने के लिए दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसमें, उस चीज को हम लोग लिखते हैं द बॉडी ऑफ लेटर में। जो ये मेन भाग होता है लेटर का, ये मेन भाग होता है, क्योंकि इसमें आप पर्पस को डिस्कस करते हैं, उसमें लिखते हैं कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हैं। इसमें लेटर लिखने का मुख्य उद्देश्य को लिखें। फोर्थ में है, अच्छा उसको कहाँ लिखा जाता है ना, तो इसको हम पोजीशन नहीं बताया, चलो ठीक है बता देता हूँ। जो सैल्यूटेशन जो लिखे जाते हैं, सैल्यूटेशन से एक लाइनिंग जो आपको कॉपी में होता है, उस कॉपी के
एक लाइन नीचे से लिखेंगे और जहां से सैल्यूटेशन एंड होता है, समाप्त होता है यहाँ से, वहीं से इसको प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, जहां से समाप्त होगा वहीं से लिखा जाएगा। अब आप लोग ये प्रश्न पूछेंगे या आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ये नहीं बताते चल रहे हैं कि सैल्यूटेशन में क्या लिखा जाएगा और यहाँ हेडिंग में क्या लिखा जाएगा, तो उसकी मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर लिखना था, जहां से सैल्यूटेशन खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है हमको। ये बॉडी ऑफ लेटर यहीं से चालू करना है। और ये बॉडी ऑफ लेटर जो होते हैं आपके, तो पहला लाइन तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, लेकिन दूसरा फिर उधर से आएंगे, तो आपको यहाँ से लेने होंगे जहां से आपको ये स्टार्ट किए थे। ये तो आपको एग्जाम में चौथा ही छोड़ा रहता है पहले से ना, जो लाइनिंग रहता है, तो फिर आएंगे दोबारा यहाँ से लिख करके इस लाइन को, तो अब यहाँ से लिखते जाएंगे यहाँ से। और ये जो बॉडी ऑफ लेटर है, एक या एक से अधिक अनुच्छेद में भी हो सकता है। एक या एक से अधिक अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ कर सकते हैं। जैसे कि एक पैराग्राफ हो गया, अगर आपका सब्जेक्ट बड़ा होगा तो 2 पैराग्राफ में होगा, अगर छोटा होगा तो एक ही पैराग्राफ में भी हो सकता है। चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक ये अनुच्छेद हो गया आपका, ठीक है, लेकिन लिखते लिखते आए यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर लिए, ठीक ना, पैराग्राफ यहाँ से चेंज कर फिर यहाँ से लिखना चालू कर दिए, तो एक या 2 अनुच्छेद में भी आपका लेटर हो सकता है, आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। फोर्थ में है क्लोज, समापन। तो जैसे ही हम लोग 3 चीज को हमने देखा, हेडिंग को, सैल्यूटेशन को, बॉडी ऑफ लेटर को, तो अब समापन की बारी आती है। क्या कि मेन अब चीज को यहाँ लिख देते हैं, तो अब यहाँ समापन करते हैं। तो समापन करेंगे तो किस शब्दों से समापन किया जाता है, तो समापन करने के लिए ना, ऐसे तो जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसको उसी के हिसाब से समापन किया जाता है। अगर अपने पिता के पास पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, योर लविंग सन या डॉटर। अगर अपने पिता के पास या माँ के पास लिख रहे हैं तब योर लविंग सन या डॉटर, आपका प्यारा पुत्र। या अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली अमित, है ना, उसका नाम रख देंगे योर सिंसियरली अमित, जो भी। तो यहाँ पर हालांकि यहाँ तो अपना नाम लिखना है, योर सिंसियरली अगर फ्रेंड को लिखते हैं तो किसके लिए लिखते हैं, तो कैसे समापन होगा हम बताएंगे आगे। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि समापन जो किया जाता है तो किस साइड में, तो इसका पोजीशन नहीं बताएं, लेकिन जहां पर आप लोगों का ये बॉडी ऑफ लेटर समाप्त होता है तो ये इधर दाएं साइड में आप यहीं पर समापन लिखेंगे। तो समापन के लिए हम लोग ना बस यही लिखते हैं, जैसे कि योर लविंग सन, योर सिंसियरली फ्रेंड, या टीचर को लिखते हैं तो योर फैथफुली, या योर ओबिडिएंटली, आपका आज्ञाकारी छात्र। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समापन को। और उसके बाद क्या है, 5वां में सिग्नेचर, हस्ताक्षर है। तो सिग्नेचर को कहाँ लिखा जाएगा, तो जहां पर आपका ये क्लोजिंग होता है, जहां पर समापन होता है, उसी के नीचे अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर देना होता है। और सिग्नेचर लिखते समय ध्यान में रखेंगे कि वहां पर कोई टाइटल वगैरह नहीं लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अमित लिख रहा है, योर सिंसियरली, यहाँ पर अमित लिख दिया, अपना सिग्नेचर अमित कर दिया आप, तो अमित लिख करके यहाँ BA BEd MA नहीं लिखेंगे, बस अपना नाम लिख देंगे, वहां पर कोई टाइटल जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे इसको मिटा कर लिखूंगा। तो देखेंगे आप लोग, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि लेटर के 5 प्रकार और उन 5 का पोजीशन कहाँ होता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर एक लेटर को देखेंगे। हेडिंग क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिता के पास एक पत्र लिखें, टेलिंग हिम, उनसे बताते हुए, अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी के बारे में उनसे कुछ बताते हुए एक पत्र लिखना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो उसमें हमने पहला हेडिंग दिलवाया था आप लोगों को, हेडिंग, कि जब भी लेटर लिखें तो हेडिंग को सबसे पहले लिखा जाता है। और हेडिंग को कहाँ लिखा जाता है मैंने बताया भी था, पेज, सपोज दैट पेज है तो पेज के दाएं साइड में और ऊपर से 1 इंच नीचे, दाएं साइड में ऊपर से 1 इंच नीचे हेडिंग को लिखना होता है। हेडिंग में क्या लिखना है, सबसे पहले विलेज को लिखना है। जैसे कि मैंने कुछ भी रख लिया है विलेज के स्थान पर, तो यहाँ पर विलेज आप लोग कोई भी जिस विलेज से आप लोग होंगे उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले अपने गांव का नाम,
उसके बाद पोस्ट ऑफिस और अंत में डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर से देखेंगे, पहले विलेज का नाम रखना है, वहां पर विलेज लिख करके डैश नहीं देना है। बहुत लड़के लोग क्या करते हैं कि आप विलेज ऐसे लिख करके तब अपना नाम लिखते हैं, ऐसे विलेज वर्ड नहीं लिखना है, वहां पर डायरेक्ट उस नाम लिखिए, है ना, जो आपका विलेज का नाम है उसका नाम लिख करके फिर आपका कहाँ पोस्ट ऑफिस है उसको लिखना है, फिर यहाँ पर कॉमा देना है, कॉमा दे करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जैसे कि आप 2.1 बता दिया आप लोगों को, पहले विलेज नेम, फिर पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और लास्ट में डेट को रखना है, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसको लिख रहे हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे। और ऐसे भी मैं बताया था कि हेडिंग के बाद सैल्यूटेशन आता है, तो सैल्यूटेशन में क्या लिखना है। अगर मान लीजिए पिताजी के पास कहा गया है तो माय डियर फादर लिख रहे हैं, अगर माँ के पास कहा जाता तो माय डियर मदर लिखते, ठीक ना, या सिस्टर के पास, ब्रदर के पास अगर लिखने को होता तो बस यहाँ पे ये डिलीट करके उसको आप रख देंगे, हो जाएगा। अब स्टार्ट, ये हो गया हम लोग का सैल्यूटेशन, पहला हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन अभिवादन, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिखेंगे द बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी का जो मेन पार्ट होता है, सॉरी लेटर का जो मेन पार्ट होता है, अब यहां से स्टार्ट हो गया। टू रिसीव योर लेटर, आपका पत्र पाकर, ठीक है, आपका पत्र पाकर, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं। मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, आपके पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। यू हैव आस्क्ड मी टू टेल योर अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन, आप हमसे पूछे हैं कि मेरी तैयारी के बारे में आप मुझसे पूछे हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। हियर, यहाँ, आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसके बाद हाँ मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देता हूँ। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड रिवाइज देम, मैं महत्वपूर्ण प्रश्न का तैयारी कर रहा हूं और उसको रिवीजन कर रहा हूं, किया हूं। आई डू प्रैक्टिस, देखिए यहाँ वाला जो मेन पार्ट होते हैं ना ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। क्या है कि ये डिपेंड करता है किस पर, कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि योर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, तो ये तैयारी को लेकर के है, पूछा गया है, तो जरूरी नहीं कि हर जगह यही चीज आएगा, वहां पर चेंज हो सकता है। तो उस सब्जेक्ट के अनुसार आपका बॉडी ऑफ लेटर भी हो सकता है, तो उसके अनुसार आपको लिखना होगा। लेकिन स्टार्टिंग तो आपको यहीं से करना होगा, टू रिसीव योर लेटर आई एम वेरी ग्लैड, यहाँ से स्टार्ट करके मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर। इसके बाद आपका क्या सब्जेक्ट है उसको आप लोग इसमें डिटेल लिख देंगे। लेकिन दो लाइन मैंने जो अभी बताया था, यहां से लेकर के यहां तक, ये तो आपको लिखना होगा। उसके बाद आप जो सब्जेक्ट कहा गया उसको इसमें आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे, तो हो गया यहां पर, हाँ फोर्थ में बताए थे क्लोज, क्लोज मतलब समापन। तो समापन करने के लिए जिसको आप यहाँ पत्र लिखे हैं उसी के रिलेशन के अनुसार आपको यहाँ पर कहना होगा कि योर लविंग सन। अगर पिता को लिखे हैं तो यहाँ योर लविंग सन लिखेंगे, या डॉटर भी हो सकता है, या अपने भाई को लिखें तो योर लविंग ब्रदर, या जो भी लिख सकते हैं। और लास्ट में अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, जो कि हमने 5वां पर आप लोगों को सिग्नेचर लिखवाया था ना, तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। और नाम के साथ कोई टाइटल वगैरह नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों का ये हो गया लेटर। कभी कभी प्रश्न आप लोगों के माइंड में ये आता है कि ये एड्रेस जो लिखा गया है कहाँ का लिखा गया है, तो ये एड्रेस आप अपना लिखेंगे, जहां से आप लिख रहे हैं, जिस गांव से या जिस शहर से, अपना एड्रेस को यहाँ लिखना है। और जहां पर आप इसको सेंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखा जाता है, इस साइड में यहाँ पर लिख देंगे उस एड्रेस को, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक्स।